गुड इवनिंग लर्नर्स। जैसा कि आपको पता है कि जेकेएसएसबी ने काफ़ी सारी पोस्ट आउट किए हैं, इंक्लूडिंग एफएए, एनटी वगैरह। तो जो इन सब एग्ज़ाम्स में एक कंपोनेंट होता है वो होता है जनरल नॉलेज, जिसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आज के टाइम के हिसाब से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वी विल स्टार्ट सिंसियरली एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फिनिश इट। अच्छे से करेंगे, स्लो पेस में करेंगे ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। सो ओके, लेट्स बिगिन इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज एनवायरनमेंट। जो वर्ड है ना एनवायरनमेंट, ये असल में एक फ्रेंच वर्ड है जो कि है एनवायरोनर। इसका मतलब होता है कि सराउंड करना एक ऑर्गेनिज्म को। तो हमने दो बातें की। एक आ गया एनवायरनमेंट, जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आता है एनवायरोनर, और इसका मतलब होता है सराउंड करना एक ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म आ गया वन लिविंग बीइंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक होमोसेपियंस में आता हूँ, स्पीशी। जीनस मेरा आ गया होमो, स्पीशी आ गई मेरी सेपियंस। तो तो मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। इसी तरह जिस कंप्यूटर से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके स्क्रीन पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स पड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। सो द वर्ड एनवायरनमेंट जो होता है ये आता है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, और इसका मतलब होता है सराउंड करना एक ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास देख लें, आप सराउंडेड बाय, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप सराउंडेड होते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे जिसमें ट्रीज आता है, बिल्डिंग्स आता है, एयर आती है, काफ़ी कुछ आता है। इनमें भी दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो आ गई नेचुरल, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो आर्टिफिशियल हैं, जो एसेट्स क्रिएट किए गए हैं बाय ह्यूमंस, उनको जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, लाइट्स हैं, वो एंथ्रोपोस्फेयर में आता है, वो आगे जाके हमने पढ़ना ही है। इसी तरह एनवायरनमेंट को हम एक और तरह से बता सकते हैं कि ये सम टोटल है ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस। अब बायोटिक आ गया लिविंग, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बायोटिक आ गया लिविंग, जैसे आपके प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गया, एनिमल्स आ गए, एटसेट्रा, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। एबायोटिक आ गए फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर कहीं ओशियन, ये बीच के किनारे चल रहे हैं, तो जो मिट्टी है आपके पैरों तले जो आ रही है, वो भी आ गई एबायोटिक। जो पानी है समुंदर का, वो भी एबायोटिक आ गया। पत्थर पड़े हुए हैं, वो भी एबायोटिक आ गया। इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है वो क्या असरात रखते हैं आपके, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप किसी एनिमल से इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या इन्फ्लुएंस करता है आपको। जब आप चल रहे हैं उस बीच पे, तो मिट्टी क्या असरात कर रही है आपके पाँव पे, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है आपको पाँव पे टच करने से, एटसेट्रा। तो यही होता है। आइंस्टाइन जो एक काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, आज भी उनका काफ़ी जिक्र किया जाता है साइंस की किताबों में, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। उन्होंने कहा है कि वट एवर इज नॉट मी इज एनवायरमेंट। जो मैं नहीं हूँ वो सब एनवायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं हैं किसी रूम में, आप खुद को एक्सक्लूड कर दो, खुद को गिनो मत, जो भी आपके आसपास है वो आपका एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी रूम में बैठा हूँ, तो मुझे छोड़ के यहाँ पे वॉल्स हैं, चेयर है, रूफ है, फैन है, मोबाइल फोन है, मेरा टेबल है, पीसी है, ये सब आगे मेरा एनवायरनमेंट। और इसी तरह आइंस्टाइन ने एक और चीज कही थी, एवरीथिंग दैट इज नॉट मी इज एनवायरनमेंट। वो हर चीज जो मैं नहीं हूं वो एनवायरनमेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डेफिनेशन देता है एनवायरमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हिसाब से आप रख लो ऑफिशियल डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की। और इसमें बोला जाता है कि जो एनवायरनमेंट है ये इंक्लूड करता है, इसमें आता है आपका पानी, हवा, ज़मीन और इनका इंटर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है इनके आपस के अंदर और ह्यूमन बींग्स के साथ। जो आपका वाटर वाला स्फेयर आ गया उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह जो नेचुरल हैं ये आ गया हाइड्रोस्फेयर में। जहां हम सांस लेते हैं बाहर वो आ गया जिस हवा को हम कंज्यूम करते हैं। इसी तरह काफी लेयर्स आ गई, जिस लेयर में हम अभी हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसी तरह ट्रोपोस्फेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लैंड वाली जो स्फेयर आता है हमारा वो लिथोस्फेयर आता है। फॉर एग्जांपल आप बाहर निकलते हो, मिट्टी है, कहीं पे बीचेस में सैंड है, हिल्स हैं, वो सब आता है लिथोस्फेयर में। ह्यूमंस आते हैं बायोस्फेयर में। और ह्यूमंस के साथ साथ जो कोई लिविंग थिंग है, जो कोई लिविंग चीज है, वो आती है बायोस्फेयर में, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। इसी तरह जो प्रॉपर्टी है वो एसेट्स हैं, वो असल में होते हैं चीजें जो इंसान बनाता है या मॉडिफाई करता है अपना एनवायरनमेंट। एस एसेट्स आ गए फॉर एग्जांपल जिनको आप बेच के कमाई कर सकते हो और जब तक वो आपके पास हैं आपको फायदा दे रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक टर्म है जिसको आगे हम इकोनॉमिक के लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, यहाँ पे ई है, हाँ ये ऑलरेडी है, ईपी है। तो इसमें 1986 ये एक ओपन एंडेड डेफिनेशन देता है एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एंथ्रोपोस्फेयर से आता है। क्योंकि आजकल तो हमारी टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुंची है उस हिसाब से हम अभी कंक्रीट बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे हैं। कल को हो सकता है कोई और स्ट्रक्चर आए एग्जिस्टेंस में। अभी जो हम फ़ोन चला रहे हैं वो 5G टेक्नोलॉजी पे, आगे क्या पता कुछ और आ जाए, 50G आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो एक जब तक साइंस की रिसर्च चलती रहेगी तब तक ये ओपन एंडेड डेफिनेशन बनी रहेगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये काफ़ी हैवी टर्म्स हैं दोनों, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको काफ़ी क्लियर नहीं होगा। पहले समझते हैं हम हायरार्की क्या होता है। हायरार्की आगे फॉर एग्जांपल आप पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं वो कांस्टेबल होते हैं, उनसे ऊपर आगे फिर सब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीजी वगैरह, आईजी। तो एक हायरार्की होती है, ये रैंकिंग सिस्टम होता है एक। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आपका ये आ गया कि जो कोई भी स्पीशीज या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप अर्थ पे देखते हो उसको हम कुछ टैक्सोनॉमिकली डिफाइन करते हैं। टैक्सोनॉमिकल आप रख लो, ये अरेंजमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स में, ताकि हम आसान कर पाए पढ़ना उनको। यहीं पे लिखा हुआ है, इट मींस लॉ, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मींस लॉ ऑफ अरेंजमेंट। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सर्टेन कैटेगरीज। ये तो काफी क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के रिलेटेड। जो पहला पॉइंट है कि जो हायरार्किकल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनेयस ने। स्पेलिंग आप क्रॉस चेक कर लेना, कैरोलस लिनेयस ने। अच्छा, अब इनमें कौन सी कैटेगरी, जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ये कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरीज में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं? ये है फॉलोइंग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लाइफ और डोमेन आप पहले याद रख लो। इसके बाद आप ऐसे एक सेंटेंस इसको याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। अब देखिए, लाइफ और डोमेन आपको पहले याद रखना है। पहले लाइफ आएगा, फिर डोमेन आएगा, फिर आएगा आपका कीप। कीप से आ गया किंगडम, पॉट से आ गया फाइलम, क्लीन से आ गया क्लास
और से आ गया ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से आ गया जेनस, और सिक्स से आ गया आपका स्पीशीज। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम इंसानों की बात करते हैं, उसी से समझते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्या सिस्टम, क्या है इसका, अप्लाई करके देखते हैं। एक मिनट, पहले मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ थोड़ा। जो ह्यूमन बींग्स की टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वो इस तरह से जाती है, जब जैसे मैं आपको हायरार्की बता चुका हूँ, सबसे पहले लाइफ आएगा, उसके नीचे डोमेन आएगा, फिर वही कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो लाइफ हमारी है लिविंग, क्योंकि अभी हम एक्सटिंक्ट नहीं हुए, जैसे डायनासोर्स वगैरह वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो जब उनकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखी जाएगी वहां पे एक्सटिंक्ट लिखा जाएगा, लिविंग नहीं लिखा जाएगा। तो लाइफ हमारी है लिविंग। डोमेन आते हैं यूकैरियोट्स। असल में जो, जब आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ोगे, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जो सेल्स हैं वो असल में दो किस्म की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, और जो एंशियंट स्पीशीज हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ये उनमें आते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स आ गई, वो आ गई वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उन्हीं सेल्स से हम बने हुए हैं, तभी डोमेन में आएगा यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोट्स। किंगडम आ गया एनिमलिया, जैसे बोला जाता है इंसान एक जानवर है, सही में यहीं से पता चल जाता है हमें कि इंसान जानवर ही है। ये देखिए, किंगडम आया आपका एनिमेलिया। आगे आता है फाइलम। फाइलम आपको याद रखना कॉर्डेटा होता है। क्लास आ गई मैमेलिया। मैमेलिया होते हैं, मैमेलिया निकला है लफ्ज मैमल से। मैमल्स आ गए वो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जिनके लिविंग बींग्स एज इट इज पैदा होते हैं, अंडों में नहीं पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। और इसी तरह क्लास का आ गया मैमेलिया। ऑर्डर का आपको याद रखना है प्रीमेटा आता है। फैमिली आ गई आपकी होमिन आइडिएई। जीनस, जीनस आ गया आपका होमो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। स्पीशीज आ गई सैपियंस, और सब स्पीशीज भी सैपियंस। असल में हम आते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। चलिए जी, अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में पहले ही, हम हैं होमो सैपियंस सैपियंस। होमो आ गया जीनस हमारा, सैपियंस आ गया स्पीशीज, और सैपियंस ही आ गया हमारा सब स्पीशीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिंपैंजीज आ गए, गोरिल्लाज आ गए, ह्यूमंस आ गए, और ओरेंगुचन्स आए। हम सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। या ये काफी इंटरेस्टिंग है कि चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, ह्यूमंस एंड ओरेंगुटन एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, अब शेरों की बात करते हैं। जो शेर होते हैं फॉर एग्जांपल, जिनमें आपका लायन आ गया, टाइगर आ गया, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जैगुआर, ये जीनस पैंथीरा को बिलोंग करते हैं। जो असल में जो, जैसे आम है ना मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ह्यूमंस का नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। इसी तरह जो लॉइन है, इसका लॉइन, जैसे लॉइन है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर है, ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है पैंथीरा। अब इनकी स्पीशीज अलग अलग होती है, नस्लें अलग अलग होती हैं। जैसे लाइन का आप रख लो, पैंथीरा लियो आया, तो जिसमें पैंथीरो जीनस होगा आपका, लियो आ गया आपकी स्पीशीज। इसी तरह टाइगर का आया पैंथीरा टिग्रिस, जिसमें पैंथीरा आपका जीनस आया, टिग्रिस आपका स्पीशी आया। इसी तरह आगे चलते हैं, चीता की बात करते हैं। जो चीता है ये जेनस को बिलोंग करता है, जिस जेनस का नाम है एसिनोनिक्स। और जो स्पीशीज आ गई इसकी जुबाटस, यानी एसिनोनिक्स जुबाटस। एक इंटरेस्टिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका एग्जाम के लिए। जो चीता है ये एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में 1952। इसको फिर बाहर से लाया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब है आगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन? इसका आंसर है, या ध्यान से, हु प्रपोज्ड
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आंसर है R.H. विटेकर इन 1965। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और इन 5 किंगडम्स में आते हैं प्लांट्स, ऑब्वियसली, एनिमल्स, इसी तरह फंगाई, प्रोटिस्टा, मोनीरा। जो प्रेजेंट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ह्यूमंस के रिलेटेड, वो फॉलो होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, एल्गी, फंगी। इसको बोलते हैं शेंजिन कोड। असल में जो शेंजिन है ना, ये जगह है चाइना में। तो आप समझ गए कि जो हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी, ये फॉलो होती है इन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of plants, algae and fungi, शेंजिन कोड। जो हर कोई स्टेप है ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, इसको बोला जाता है टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल, लाइफ आपका टैक्सॉन आ गया, डोमेन आपका टैक्सॉन आ गया, किंगडम आपका टैक्सॉन आ गया, फाइलम आपका टैक्सॉन आ गया। और अगर हम दो लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लाइफ और डोमेन लिया, वो आपके आगे टैक्सा। जब एक उठाओगे, आप एक को रेफर करोगे तो वो आ गया टैक्सॉन, एक से ज्यादा को उठाओगे तो वो टैक्सा आ गया। अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसी के रिलेटेड के, टिक द ऑड वन आउट। अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ चुके हैं एक्चुअली कि जो ह्यूमंस है, मैंने कहा था काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ह्यूमंस, चिंपैंजी और गोरिल्ला एक ही फैमिली को रिलेट करते हैं, होम इन आईडीएई। इसमें जो रैट है ये रोडेंट होता है, ये इसका आंसर, क्योंकि हमें ऑड वन क्वेश्चन को हमेशा आराम से 2 बार पढ़ना चाहिए, तभी वो गलत नहीं होता है। इसमें लिखा है टिक द ऑड वन आउट, जो इस कैटेगरी में नहीं आता है। सो लर्नर्स, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा आगे आपको पूरा ये सब्जेक्ट कवर करने की, और इंशाल्लाह इसके नोट्स बने हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें जो लेवल रहेगा वो मैं आपको जेके पीएससी तक टच करा दूंगा, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जेके पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं केएस की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें जेके एसएसबी आपका फुल कवर हो रहा है। आगे जाके हम एमसीक्यू सीरीज भी करने वाले हैं, खासकर जो हमारा स्पेशल फोकस होगा वो पीवाईक्यूज को लेके होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेटेड। ठीक है, फिर पढ़े अच्छे से, ध्यान रखें अपना। ओके, अल्लाह हाफिज।